नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की सबसे बड़ी और भयानक परमाणु दुर्घटनाओं में से एक चेरनोबिल हादसे के बारे में। यह एक ऐसी घटना है जिसने न केवल उस दौर के लोगों बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह दुर्घटना कैसे हुई, इसके क्या क्या परिणाम रहे और यह आज भी क्यों एक रहस्य और चेतावनी के रूप में हमारे सामने खड़ा है। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमें अपना समर्थन दीजिए ताकि ऐसे रोचक और महत्वपूर्ण विषय हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सफर चेरनोबिल की अकल्पनीय कहानी के साथ। आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे भयावह परमाणु दुर्घटनाओं में से एक चेरनोबिल आपदा के बारे में। यह दुर्घटना न केवल सोवियत संघ बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाली घटना थी। यह जानना जरूरी है कि इस त्रासदी का कारण क्या था, इसके क्या परिणाम हुए और आज भी इसका प्रभाव क्यों देखा जा रहा है। चेरनोबिल का संक्षिप्त परिचय, लोकेशन और पृष्ठभूमि। चेरनोबिल, जो अब यूक्रेन में स्थित है, पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। यहां पर एक बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जिसे 1970 में शुरू किया गया था, रिएक्टर नंबर 4। यह दुर्घटना चेरनोबिल प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में हुई थी, जहां पर एक परीक्षण चल रहा था। दुर्घटना कैसे हुई? तिथि और समय 26 अप्रैल 1986 को रिएक्टर नंबर 4 में रात को एक परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ। मानव त्रुटि और तकनीकी खराबी। इस दुर्घटना का मुख्य कारण मानव त्रुटि और तकनीकी खराबी थी। सुरक्षा परीक्षण के दौरान कुछ एहतियातों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण रिएक्टर का तापमान नियंत्रण से बाहर हो गया। रिएक्टर का फट जाना। इस असामान्य तापमान की वजह से रिएक्टर का कोर फट गया और इसमें से घातक रेडियोधर्मी तत्व बाहर निकलने लगे। तात्कालिक प्रभाव और प्रतिक्रिया तत्काल प्रभाव। विस्फोट के बाद वहां तैनात कर्मचारियों और अग्निशामकों ने आग बुझाने का प्रयास किया। उनमें से कई को भारी मात्रा में रेडिएशन का सामना करना पड़ा। प्रभावित लोगों की स्थिति। जो लोग विस्फोट के तुरंत बाद वहां थे, उनमें से कई रेडिएशन बीमारी से ग्रसित हो गए और जल्द ही उनकी मौत हो गई। सरकारी प्रतिक्रिया। सोवियत सरकार ने शुरू में इसे छुपाने की कोशिश की। एक दिन बाद ही आसपास के लोगों को चेरनोबिल से निकाला गया। दीर्घकालिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव। रेडिएशन का प्रभाव। चेरनोबिल से निकलने वाला रेडिएशन इतना तीव्र था कि उसने आसपास के पर्यावरण को पूरी तरह से बदल दिया। रेड फॉरेस्ट। चेरनोबिल के आसपास का एक जंगल रेडिएशन के कारण लाल हो गया और इसे रेड फॉरेस्ट कहा जाने लगा। स्वास्थ्य समस्याएं। हजारों लोग कैंसर, त्वचा रोग और अन्य बीमारियों से प्रभावित हुए। खासकर बच्चों में थायराइड कैंसर के मामले बहुत बढ़ गए। आज भी असर। आज भी चेरनोबिल के आसपास का इलाका रहने लायक नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां 20,000 साल तक इंसानों के लिए खतरा बना रह सकता है। व्यक्तिगत कहानियां और जीवित बचे लोग, प्रभावित लोगों की कहानियां। अग्निशामक, प्लांट के कर्मचारी और स्थानीय लोग जो इस आपदा से प्रभावित हुए थे, उनके जीवन की कहानियां। बचाव कार्य में शामिल लोगों की स्थिति। अग्निशामकों और मेडिकल स्टाफ के लिए यह दुर्घटना जीवन भर की चुनौती बन गई। मीडिया का दृष्टिकोण। इस त्रासदी के बाद दुनिया भर के मीडिया ने इसे कवर किया, लेकिन शुरू में सोवियत सरकार ने जानकारी छुपाने का प्रयास किया। आपदा से सबक और सुरक्षा सुधार। परमाणु सुरक्षा में बदलाव। चेरनोबिल के बाद कई परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा नियमों को कड़ा किया गया। अंतरराष्ट्रीय संगठन। इस दुर्घटना के बाद कई अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए गए ताकि परमाणु सुरक्षा के बेहतर उपाय किए जा सकें। सावधानी के सबक। कैसे विज्ञान का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना महत्वपूर्ण है ताकि ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। 8. वर्तमान स्थिति और प्रयत्न। घोस्ट टाउन। चेरनोबिल एक घोस्ट टाउन बन गया है। वहां के घर, स्कूल और इमारतें जैसी थीं, वैसी ही हैं। पर्यटन स्थल। अब लोग वहां जाकर इस भयावह घटना को समझने के लिए इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में देखते हैं। जोखिम। हालांकि वहां रेडिएशन का खतरा कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर आज भी रेडिएशन का स्तर बहुत अधिक है। चेरनोबिल दुर्घटना का असर बहुत विनाशकारी था, लेकिन इस परमपराम की सटीक गणना काफी जटिल है। फिर भी अनुमान के अनुसार इस हादसे में तुरंत हुई मौतों और रेडिएशन के दीर्घकालिक प्रभाव के कारण मरने वालों और प्रभावित होने वालों की संख्या का आकलन इस प्रकार किया गया है। तत्काल मृत्यु 31 लोग विस्फोट के तुरंत बाद मारे गए।
इनमें अधिकांश अग्निशामक और प्लांट के कर्मचारी थे जो रेडिएशन की उच्च मात्रा के संपर्क में आए। लंबे समय में स्वास्थ्य प्रभाव। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चेरनोबिल से जुड़ी बीमारियों जैसे कि कैंसर, खासकर थायराइड कैंसर के कारण अनुमानित 4000 से 9000 लोगों की मृत्यु हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस दुर्घटना से जुड़े दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से 50,000 से 100,000 तक लोग प्रभावित हुए हैं। कुल प्रभावित लोग लगभग 350,000 लोगों को विस्थापित किया गया था जो चेरनोबिल और उसके आसपास के इलाकों में रहते थे। रेडिएशन का प्रभाव यूक्रेन, बेलारूस और रूस के लाखों लोगों तक पहुंचा, जिसमें 6 लाख से अधिक लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए माने जाते हैं, जिनमें अग्निशामक, सैनिक और मेडिकल कर्मचारी शामिल थे जिन्होंने आपातकालीन कार्यों में भाग लिया। विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र चेरनोबिल के आसपास का 30 किलोमीटर का इलाका, जिसे एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है, आज भी रहने योग्य नहीं माना जाता। इस इलाके में आज भी रेडिएशन का स्तर खतरनाक बना हुआ है। यहां ध्यान देना जरूरी है कि चेरनोबिल दुर्घटना का प्रभाव पीढ़ियों तक देखा जाएगा और इसका पूर्ण असर आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। निष्कर्ष: इंसान के लिए सबक। चेरनोबिल दुर्घटना ने हमें सिखाया कि तकनीकी विकास के साथ सावधानी और जिम्मेदारी रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह दुर्घटना एक उदाहरण है कि कैसे विज्ञान और तकनीक का गलत उपयोग विनाशकारी साबित हो सकता है। अंतिम संदेश: इस दुर्घटना के बाद भी कई परमाणु संयंत्र बने, लेकिन दुनिया ने चेरनोबिल से जो सीखा वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम सभी को यह समझना चाहिए कि मानव जाति की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने निर्णयों में सावधानी बरतें। इतिहास, विज्ञान और रोचक घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।